फोकस भी कर दिया है। अच्छा चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। We were translating paragraph number 1 in our previous lectures. We have also translated paragraph number 2. Today we are going to translate paragraph number 3rd and 4th from our chapter number 1, that is on page number 2. Chapter name was The Savior of Mankind. इंसानियत को बचाने वाला, इंसानियत की निजात देने वाला, इंसानियत को बचाने वाला। पैराग्राफ नंबर 3 में जो चंद एक सिनोनिम इम्पोर्टेंट आ सकते हैं वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप इसको पॉज करके थोड़ी देर देख भी सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हमारे पेपर में शामिल होती है और उसके साथ साथ सिनोनिम और उर्दू मायनी ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ट्रांसलेट करके देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को, राइटर ने हमें इसमें क्या कुछ बताया। ये एनुअल पेपर के लिहाज से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5th पाँचवीं, 6th छठी, पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में, सेंचुरी सदियाँ, पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में, ये वो सदी जो आज 2023 है। इसका मतलब ये 500-600 उस सदी की बात करने लगा है। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में, मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी। पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में इंसानियत ठहरी थी। कहाँ? ऑन द वर्ज, किनारे पर, दहाने पर। किस चीज़ के किनारे पर खड़ी थी? ऑफ केओस, उलझन के, तबाही के, कश्मकश के। पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में इंसानियत उलझन के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड कहते हैं महसूस होना, लगना। ऐसा लगता था, दैट के, यूँ महसूस होता था कि, यूँ लगता था कि, द सिविलाइजेशन, तहज़ीब, सकाफ़त, तहज़ीब कह देंगे हम इसको। यूँ महसूस होता था कि वो तहज़ीब विच हैड टेकन, जिसे लग चुके थे, 4000 ईयर्स, 4000 साल। यूँ महसूस होता था कि तहज़ीब जिसे 4000 साल लगे थे, किस चीज़ के लिए? टू ग्रो, परवान चढ़ने में, तरक्की करने में। यूँ महसूस होता था कि जिस तहज़ीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड, अब शुरू हो चुकी थी, क्रम्बलिंग, बिखरना, रेजा रेजा होना। यूँ महसूस होता था कि जिस तहज़ीब के परवान चढ़ने में 4000 वर्ष लगे थे, अब बिखरना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस पॉइंट, उस मकाम पर, इन टाइम, वक्त के, यानी वक्त के उस मौके पर, यानी एन उस वक्त, एन उस वक्त, अल्लाह अलमाइटी रेस, रेस कहते हैं मबूस करना, भेजना। उसी वक्त, एन उस वक्त, अल्लाह ताला ने भेजा, आ रसूल, एक रसूल, अमंग में, देमसेल्स, उनमें, टू लिफ्ट, जिसने बुलंद किया, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, जिसने इंसानियत को ऊंचा मकाम दिया, जिसने इंसानियत को बुलंद किया, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जिन्होंने इंसानियत को जहालत से निकाला, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की जानिब। लाइट, रोशनी, ऑफ फेथ, ईमान की। जिस एन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल को मबूस किया, उन्हीं में से रसूल को भेजा जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ बुलंद किया। एक मरतबा फुल पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर देते हैं, क्योंकि हमने इसे बामुहावरा तर्जुमा लिखना होता है। पाँचवीं और छठी सदी ईस्वी में इंसानियत इंतशार के, तबाही के दहाने पर खड़ी थी। यूँ महसूस होता था कि वो तहज़ीब जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, अब बिखरना शुरू हो चुकी थी। एन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जिसने उन्हें जहालत से,
ईमान की रोशनी की जानिब सरफराज किया, ईमान की रोशनी की जानिब बुलंद किया। ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3। अब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 4। व्हेन जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे 38 ईयर्स 38 वर्ष के 38 साल के ऑफ एज, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के थे, ही स्पेंट आप गुजारते थे, मोस्ट ज़्यादातर ऑफ हिस टाइम अपना वक्त, आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते इन सॉलिट्यूड तन्हाई में, एंड मेडिटेशन और गौर व फिक्र में, इबादत में बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचने में। मेडिटेशन थिंक डीप इन साइलेंस, खामोशी से किसी बात की तरफ गौर व फिक्र करना, सोचना। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के थे तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हीरा, इन में द केव गार ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही यूज़ टू रिटायर आप चले जाते थे। यूज़ टू हम उस जुमले में इस्तेमाल करते हैं जहां हमने पास्ट की कोई हैबिट बयान करनी हो, आपकी ये जो आदत हो उसको बयान करने के लिए, अक्सर मामूलात बयान करने के लिए पास्ट की। ही यूज़ टू रिटायर आप चले जाया करते थे विथ फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ, एंड स्पेंड और गुजारते थे, डेज दिन यानी अय्याम, एंड वीक्स और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला की। आप खुराक और पानी लेकर गारे हिरा में चले जाया करते और दिन और हफ्ते अल्लाह पाक की याद में गुजार दिया करते थे। एक मरतबा कंप्लीट इसका भी मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं पैराग्राफ नंबर 4 का। व्हेन जब सिर्फ तर्जुमा कर देते हैं, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के थे तो आपने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और इबादत में गुजारते थे। गार हिरा में आप खुराक और पानी लेकर चले जाया करते और दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजार दिया करते। ये 2 पैराग्राफ हैं बेटे आपके पास, आप इनके कुछ सैनोनिम्स जो कि बोर्ड पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ सैनोनिम भी याद कर लेंगे और इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी। इन 2 पैराग्राफ से रिगार्डिंग या अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई दिया जाएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।